जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और मैं अपनी सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ जी गुरु जी महाराज जी के साथ। उसको भी गुरु जी बहुत खुशियाँ दें, मेरी सिस्टर और उसके बेटे को हमेशा तंदुरुस्ती बख्शना, उसके परिवार को गुरु जी महाराज। और मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज 17 अक्टूबर है जी और आज महीना भी चल रहा है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आज महीना चल रहा है जी चैत का। तो गुरु जी महाराज सबका महीना अच्छा निकले और सबको खूब सारी खुशियाँ देना जी। मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज सुबह अब मैं इधर मायके परिवार में आई हुई हूँ जी। तो मैं सुबह गुरु जी को उठते भोग नहीं लगा पाती जी, क्योंकि मम्मा भी सोए होते हैं। तो बाद में उन्होंने भी नहाना होता थोड़ा इस तरह से, वो भी एज्ड हैं थोड़े। तो मैं पहले खुद चाय पी लेती हूँ जी, बाद में उठ के नहा के तो फिर मैं भोग वगैरह लगाती हूँ जी। मुझे माफ़ कर देना गुरु का, इधर मैं ऐसे ही कर पाऊँगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बाकी मैं अमृत वेला तो ज़रूर संभाल रही हूँ गुरु जी कृपा से। वो भी धीरे धीरे उठती हूँ पर बैठ के ही सुन लेती हूँ सब कुछ, क्योंकि फिर मम्मा उठ जाते हैं, साथ ही होते हैं, तो फिर उनको नींद नहीं आती। थोड़ा दूसरों का भी देखना चाहिए जी। तो गुरु जी महाराज जी कहते हैं अपने परिवार को पहले देखो, उनको खुश रखो, बड़ों की सेवा करो, फिर मेरे पास आओ। तो हमें सब कुछ ध्यान में रख के करना चाहिए जी। गुरु जी जानी जान है, वो विन बोले हैं सब कुछ जान दे, तो जगह कीजिए अरदास। गुरु जी महाराज बड़ों को, बच्चों को, सबको ब्लेस करते रहना, आपके सब घर घर में सबका खुशियाँ देना। तो आंटी जी जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना और सारी संगत परिवार जो सुन रहे हैं उनको भी मनोकामना पूरी करना। गुरु जी महाराज सब ठीक ठाक रहें। चंगा। सॉरी संगत जी, कोई आ गया था तो माफ़ कर देना, भूल चूक माफ़ करना गुरु का। गुरु जी संगत जी माफ़ कर देना, प्लीज़ क्षमा कर देना। तो बाकी सबका ध्यान रख के हमें काम करने चाहिए और पहले तो शुक्राना करना चाहिए गुरु जी महाराज जी का कि उन्होंने हमें नया दिन दिया और हमारे अपने ही हमारा ख्याल रखते हैं जी। तो गुरु जी महाराज जी ने नया दिन दिया, वो जो भी हम कार्य करते हैं दिन में सब कुछ गुरु जी महाराज जी की मर्जी से होता है। तो इसलिए उनको हर पल बैठे उठते सोते जागते शुक्राना करते रहना चाहिए, ताकि सब कुछ ठीक ठाक आगे भी मिलता रहे। जितना शुक्राना करेंगे गुरु जी को बहुत पसंद है और खुश होते हैं गुरु जी। तो संगत जी आप सारे अपना शुक्राना सत्संग जरूर करा करें और अमृत वेला संभाला करें। जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, शिव पुराण का पाठ भी करिए, चौपाई साहिब का, और शब्द भी जरूर, शब्द गुरबानी भी जरूर सुना करें। सुनते सुनते काम करा करें अपने रसोई घर में या कहीं भी प्रेस वगैरह करते हैं या कुछ भी। लेडीज़ को तो काफ़ी काम होता है, वो सब गुरबानी सुन के ही कर सकते हैं जी। और अपने बच्चों, जो बच्चे पढ़ रहे हैं जी बाहर अंदर, सबका ध्यान रखिए गुरु का, आप सबका ध्यान रखिए। मेरी हाथ जोड़ के अरदास है आपसे। तो जो भी बीमारियां हैं सब, आजकल तो सभी को कोई ना कोई बीमारी है जी, प्लीज़ सबका ध्यान रखिए आप। और हमसे कोई गलती हो रही माफ़ करना जी। और पूरा मतलब मंत्र जाप हम करें। मैं आजकल मंत्र जाप कम करी, मुझे संकेत आ रहे हैं कि मंत्र जाप किया कर, नहीं तो मैं तेरा कहना नहीं, मैंने तेरा ध्यान नहीं रखना, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु का, मेरे से गुस्से मत हुई। मैं मंत्र जाप जरूर करा करूँगी, दिन रात करूँगी, जितना भी हो सकेगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके कहने के अनुसार ही सब कुछ कर रही हूँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु जी महाराज जी सबको सुनते हैं जी। हमारे पीछे से कार ख़राब हो गई थी और एक मेरा इन्वर्टर ख़राब हो गया था जी, और वॉल क्लॉक
ख़राब हो गई थी, तो मैं बड़ी सोच रही थी नेगेटिविटी आ गई है। तो गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी महाराज हमारे घर पे हमें कपूर चलाने के लिए बोला गुरुजी ने कि कपूर और लौंग का धूनी लगाया करो, तो रात को या दिन में जब भी, तो शाम के समय ज़्यादा अच्छा है जी। बाकी ज़रूर लगाया करो, तो वो मैं करना शुरू करती हूँ जी। बाकी सब कुछ ठीक कर दिया, 1 दिन 2 दिन लगे जी, बाकी सारा कुछ उन्होंने ठीक कर दिया गुरुजी महाराज जी की कृपा से। सारे घर परिवार का ख्याल रखिए जी। रसोई घर में भी आप संकेत दे रहे हैं, वो भी ठीक रखिए प्लीज़ गुरु का। मैं इधर आई हूँ, मेरी सासू माँ उधर हैं और मेड है, प्लीज़ ख्याल रखिए सारे घर परिवार का। मेरी सासू माँ का भी ख्याल रखिए, सब ठीक ठाक रखिए। मेरे अंकल के काम में भी बरकत देना, उनको परमानेंट कर दीजिए उनकी जॉब में, प्लीज़ हेल्प करिए। पे वगैरह बढ़ ज़्यादा हो जाए, जल्द हेल्प करिए गुरु का। अगर कुछ गलती होगी माफ़ करिए, मैं मनी माइंडेड बिल्कुल नहीं हुआ गुरुजी। जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूर दीजिए, क्योंकि बेटी को भी पढ़ाना है, उसकी भी फ़ीस वगैरह देनी है बाहर, तो प्लीज़ आप हेल्प करते रहिए। बाकी सबका बड़ा करिए, सेहत ज़रूर ब्लेस करिए, सेहत सबसे पहले ब्लेस करते हैं आप, प्लीज़ सेहत ज़रूर ब्लेस करिए महाराज। दया करिए, कृपा करिए, सबरी संगत पे मेहर पर हाथ रखिए और हमसे भी कोई गलती ना हो पाए। तो ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है जी। सभी का महीना बहुत अच्छा चढ़े, गुरुजी सबकी मनोकामना पूरी करें। और मेरे से भी कोई गलती हुई तो माफ़ करना गुरु का, आपके कहने के अनुसार ही चलेंगे। क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, कान पकड़ के बोल रही हूँ, माफ़ कर दीजिए। मंत्र जाप के साथ ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस सत्संग। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे लखदाता, हे मेरे पालनहारी, हो मेरे जगत के पिता, ओ मेरे परमेश्वर, हे करुणा के सागर, तुम इतने दयालु हो, इतने दयालु हो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कहाँ से शुरू करूँ आपका शुक्राना, मेरी सांस में भरा है गुरु पिता। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। मैं कल का सत्संग सुनाती हूँ। कल शरद पूर्णिमा थी। अब कल मैं पूरे दिन पर तो गुरुपा की पूजा ढंग से नहीं कर पाई, पर शाम को गुरुजी ने बोला था कि 2 रोटी, घी की रोटी और गुड़ गाय को खिलाना। तो मुझे रात में याद आया, तो मैं रात में खिला के लाई। और वो मुझे आराम से गाय भी मिल गई, मैंने उनको स्पर्श भी किया, वो मुझे कुछ भी नहीं करा, आराम से उन्होंने मुझे स्पर्श करने दे दिया गाय माता ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने कल गुरुपा के लिए, माता लक्ष्मी के लिए, विष्णु भगवान के लिए खीर का भोग बनाया और फिर मैं छत पे चली गई। मैं आकाश में ना गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी, माँ लक्ष्मी माता का मंत्र जाप कर रही थी, अपने बेटे को लेकर बैठी थी। मैं क्या देखती हूँ, पूरे आकाश में गुरुपा ही गुरुपा, गुरुपा की आंखें, कभी ओम बन जाता, कभी गुरुपा। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार शरद पूर्णिमा पे मैंने इतना अच्छा फील किया। फिर जब मैं नीचे प्रसाद लेके आई ना, तब मैंने खीर के प्रसाद में गुरुपा ने ओम के दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। फिर मैंने नीचे आके गुरुपा को खीर प्रसाद का भोग लगाया। माँ लक्ष्मी माता को, गणेश जी को, विष्णु भगवान को, सभी देवी देवताओं को मैंने खीर का भोग लगाया। जब मैं गुरुपा को खीर का भोग लगा रही थी, तो मैं गुरुपा से कह रही थी, क्या मैं आपको अपने हाथ से खिला लूँ गुरुपा? पर मैंने सोचा नहीं यार, अभी नहीं खिलाऊँ, पहले गुरु जी को खुद को खा रहे, फिर बाद में खिला लूँगी। तब मैंने जब गुरु जी को रखा, उसके बाद मैं देखती हूँ तो उसमें फिर ओम बना हुआ था। तो मैंने फिर बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। ऐसे ही मेरी कल शरद पूर्णिमा पे गुरु जी ने बहुत कृपा करी है। गुरुपा ऐसे ही सारी संगत पे कृपा करना, सबका भला करना, सारी संगत का भला करना। जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अब मैं दूसरे
सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपना शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुपा, हमें अपने दर पे बिठाने का शुक्राना गुरुपा, अपने एहसास कराने का, पल पल एहसास कराने का शुक्राना, हर एक सांस से शुक्राना मेरे मालिक, हे करुणा के सागर। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपना एक ड्रीम दर्शन आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। मेरे पास आज गुरुजी का मैसेज आया था कि अपनी मम्मी के बारे में सत्संग शेयर कर। तो मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए थे, उसमें मेरी मम्मी भी थी। मैं छोटी थी ड्रीम में, जैसे 10-12 साल की थी, और मैं मेरी मम्मी बैठी हुई थी और मैं मम्मी के नी पे बैठी थी। और मेरी मम्मी है ना, मेरे को जैसे मेरी मम्मी के अंदर कोई रूह हो, इस टाइप से मम्मी मेरी चिन को पकड़ के और मुझे खाने के लिए मतलब मेरे को खींच रही थी। तो मैं मम्मी से डर रही थी सपने में। फिर मैंने गुरुजी को देखा। गुरुजी वाइट चोले में इतने लंबे थे, बहुत लंबे गुरुजी देखे मैंने ड्रीम में। और गुरुजी ने को हाथ ऊंचा किया, कोई मंत्र वंत्र ऐसे बोला, और मंत्र वंत्र बोल के और मम्मी ने मेरे को छोड़ दिया। वो सपना मेरा ड्रीम में ही टूट गया। मैंने ड्रीम में गुरुजी के जो चित्र हैं वो थोड़े ब्लैक ब्लैक भी देखे थे। फिर मैंने ये सपना मेरी दीदी को भी बताया था। तो फिर मैंने नोटिस किया, गुरुजी के स्वरूप देखा, तो किसी किसी स्वरूप में गुरुजी के जो जड़ें होती है तित की, वो मैंने ब्लैक ब्लैक भी देखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरी मम्मी है ना, गुरुजी को नहीं मानती। मेरी मम्मी के दूसरे गुरुजी हैं, वो उनको मानती है मम्मी, मगर गुरुजी को नहीं मानती। अक्सर मम्मी से मेरी इस बात में है ना आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि मम्मी आपके गुरु है, मगर ये जो गुरु है ना, हमारे जो गुरुजी हैं, ये साक्षात महाशिव है। ऐसे मम्मी से कभी कभी ना आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो मम्मी मानती नहीं है। तो मेरे पास है ना गुरुजी के मैसेज आते हैं। मम्मी मेरे को बोलेगी कि बेटा मेरे आज घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द हो रहा है ना। तो मेरे पास गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बेटा है ना, तेरी मम्मी के कमर में दर्द है ना, उसको बोले कि चंदन तिलक लगाए और जल प्रसाद नाल दवाई ले। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी है ना आप ऐसे किया करो, चंदन तिलक लगाया करो, और दवाई जो आप लेते हो ना वो जल प्रसाद से लिया करो, है ना। फिर मैं ऐसे गुरुजी ने बोला है मेरे को, गुरुजी का मैसेज आया हुआ है। फिर है ना मम्मी मानती नहीं है। मम्मी कभी करती है, बोला बेटा मैं भूल जाती हूँ, मैं कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ। गुरुजी ने मम्मी को बड़े मंदिर भी बुलाया है। मम्मी 2-3 बार बड़े मंदिर भी गई है। गुरुपा ने मम्मी को बहुत ब्लेस किया। अब मम्मी गुरुजी को मानती है, वो सारी मैसेज भी पढ़ती है गुरुजी के, और जल प्रसाद से दवाई लेती है, तिलक प्रसाद भी लगाती है। और मम्मी की हेल्थ पहले से बहुत ठीक है अब। और जो मम्मी के अंदर जो चिड़चिड़ापन था, वो सपना जो मेरे को गुरुजी ने दिखाया था, उसके बाद से मेरी मम्मी की जो चिड़चिड़ापन होती है वो कम हो गई है। मम्मी पहले ज़्यादा बोलती थी, वो कम हो गया है मम्मी का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी मम्मी को ब्लेस किया, उसका शुक्राना गुरुपा। अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। आपने आज कहा था कि अपनी मम्मी का सत्संग शेयर कर, तो मैंने वो शेयर किया, उसका शुक्राना गुरुपा। आपने मुझसे शेयर कराया, उसका शुक्राना गुरुपा। अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा सत्संग ये है कि मेरा बच्चा बहुत टाइम से बीमार चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और 1 महीना लगा लो, अगस्त की स्टार्टिंग से वो बीमार था। पूरा अगस्त के लास्ट से बीच में से वो बीमार चल रहा था, और पूरा सितंबर चला गया। स्कूल भी नहीं जा पा रहा था और बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था वो। तो गुरुजी के सत्संग आया था मेरे पास, और मैंने वो सत्संग सुना, तो उसके बाद मेरे बेटे के अंदर फ़र्क बहुत ज़्यादा नज़र आया है।
और गुरुजी मुझे पहले से ही सत्संग भेज रहे थे कि तेरे बच्चे पे संकट है, पर वो सत्संग मैंने नहीं सुना। तो सॉरी मेरे गुरुपा, और मुझे माफ़ कर देना। और सारे संगत जी को भी मैं ये कहना चाहती हूँ, जो गुरुजी के सत्संग होते हैं वो हमारे लिए होते हैं। पर मैं से हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों संगत जी से कि बस जो 1-1 घंटे के जो सत्संग होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं सुने जाते। अगर उसमें हमारे बेटे के लिए कोई ब्लेसिंग होती है और हम घर में काम करते हैं तो वो 1 घंटे का सत्संग हमसे नहीं सुना जाता। और गुरुजी के सारे सत्संग सही होते हैं, पर कभी कभी होता है कि हम नहीं सुन पाते हैं। तो गुरुजी और उसके लिए हमें क्षमा कर देना। हम सत्संग सुनना चाहते हैं। हम जो चाहे वो जॉब वाली लेडी हो या आंटी हो या घर में काम करने वाली आंटी हो, मतलब घर में जो हाउसवाइफ आंटी हो, तो किसी को दोनों में से आंटी जी को टाइम नहीं होता कि हम इतने लंबे लंबे सत्संग सुन पाएँ। तो गुरुजी इस वजह से वो सत्संग हम इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से हमारी ब्लेसिंग रह जाती है। और आप जो हमें ब्लेस करना चाहते हो, हमें वो ब्लेसिंग नहीं मिल पाती, हमारे बच्चों को नहीं मिल पाती। उसके लिए हमें क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। और मेरा सत्संग एक और है, और मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे अंकल जी पे वशीकरण किया गया है, किसी ने किया है, इसकी बुद्धि बांधी गई है, कोई सत्संग सुन। तो वो सत्संग सुना था मैंने। उसके बाद मेरे अंकल जी मुझ में मतलब अच्छे से बात हो रही थी, और मेरे अंकल जी थोड़ा सा ध्यान भी रख रहे थे मेरा। पर उसके बाद अब फिर से वो मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। मैं गुरुजी, मेरी जो सास हैं और मेरी जेठानी हैं, वो हमेशा ये कराते हैं, मतलब जैसे कि दिवाली पे मैं 1 साल पहले भी करवा चौथ पे कराया था। और जो मेरी जेठानी हैं उनकी जो पीहर है वो वहाँ पर गई हुई है मेरी जेठानी, करवा चौथ से 1 दिन पहले। अभी कल ही मेरे को पता चला है कि मेरी जेठानी गई हुई है। और मैं पंजाबी हूँ, तो वो सरगी देने आती हैं मुझे। तो अब वो सरगी लेकर आएंगे, और उसमें वो क्या करा के ला रहे हैं, उसमें श्रृंगार का सामान भी लाएंगे, चूड़ी लाएंगे, मेहंदी लाएंगे। तो गुरुजी, अब मैं हमेशा इन चीज़ों से फंस जाती हूँ। अगर मैं अंकल जी को मना करूँ तो मेरे घर में लड़ाई हो जाती है बहुत ज़्यादा। उन्होंने कराया है या नहीं कराया है वो तो आप जानते हो गुरुपा, आप महादेव हो। पर मेरे घर में लड़ाई हो जाती है। गुरुजी, आप रक्षा करना मेरे घर की, मेरे बच्चे की, मेरे अंकल जी की। मेरे अंकल जी को कुछ ना खिला दें, और कुछ ऐसा ना लेकर आए जिससे मैं कुछ मेकअप का सामान लगाऊं, पहनूं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है अपने सुहाग के लिए। और सास का दिया हुआ ही हम खाकर, मतलब सुबह पहनकर हम सरगी खाते हैं। तो वो चीज़ हम कैसे कर पाऊँगी गुरुजी? वो कल से ही मेरे से इतना ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, और मेरी सास पता नहीं वहाँ पे क्यों गई है, मेरे जेठानी के पीहर में। और मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को उस दिन से कल से डर लग रहा है। प्लीज़ गुरुपा, रक्षा करो। कब तक वो हम पे ऐसे करते रहेंगे? कब तक गुरुपा? मैं थक चुकी हूँ। मैं आपके सत्संग इग्नोर नहीं करती, पर मैं सोचती हूँ कि मैं सत्संग सुनूंगी, सब ठीक हो जाएगा। फिर 2 दिन बाद वो फिर कर देंगे। तो गुरुजी, कोई ऐसा सत्संग नहीं है कि आप मुझे भेजो, कि कोई ऐसा सत्संग उनके पास भी भेजो कि अगर वो मेरी जो सास हैं वो दिखावे के लिए अब आपको मानने लग गई हैं, क्योंकि जैसे कि उनको लग रहा है कि हाँ गुरुजी में शक्ति है, उन्होंने थोड़ा सा लगा, मेरे अंकल जी भी बोलते हैं। तो वो आपको आपके स्टेटस लगाने लग गए हैं। वो आपको मानते भी नहीं थे कि हाँ देख मैं भी मानती हूँ। तो गुरुजी, आप उनका भी तो मन पढ़ते होंगे ना, उनका भी तो भाव देखते होंगे, उनको भी तो देखते होंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो क्यों उनको उनकी असलियत नहीं दिखाते हो कि उनके साथ? सॉरी संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि मेरा त्यौहार है, सब आंटी जी का त्यौहार है, सब करवा चौथ का। और उस टाइम पे हमारे अंकल जी हमसे लड़ाई करें, हमें गालियाँ दें और हाथ उठाने तक पे आ जाएं, तो आप खुद सोचो कि कितना बुरा लगता है। हमारे साल भर का त्यौहार होता है, एक हस्बैंड वाइफ का त्यौहार होता है, उस पे वो मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं। तो गुरुजी कुछ करो, उनको बहुत ज़्यादा उनका हो गया है। अब अगर आप मुझे बोल रहा है कि तू चुप रहे, और मैं जब अपनी चुप्पी तोड़ूंगी तो मुझे पता है मेरे अंकल जी मेरे से लड़ाई करेंगे, और आपको पता है इस चीज़ का कि तेरे अंकल जी नहीं समझेंगे। पर मेरे अंकल जी की बुद्धि ठीक करो। वो 2 दिन के बच्चे तो है नहीं ना कि कोई भी उनको कुछ खिला दे तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। प्लीज़ गुरुपा, मेरे अंकल की बुद्धि ठीक करो, मेरे बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य दो, मेरे स्वास्थ्य
पैसे दो, मेरे अंकल जी को भी ठीक करो, सब ठीक करो, मेरी मम्मी को ठीक करो। मेरी मम्मी इतने टाइम से बीमार चल रही है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल तक में वो एडमिट हो गए थे। प्लीज़ उनकी दवाइयाँ छुड़वाओ, 1 साल हो गया वो दवाइयाँ खा खा कर बहुत परेशान हो रहे हैं। रोटी से ज़्यादा वो दवाइयाँ खाते हैं मेरी मम्मी। प्लीज़ मेरे गुरुजी, मैं बस मेरे से कोई गलती हो गई हो शुक्राना सत्संग करने में तो मुझे क्षमा कर देना। मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और हम अंकल जी, मैं हूँ, मेरा बेबी है, हम तीनों एक साथ खुश रहते हैं, पर किसी को हमारी खुशियाँ रास नहीं आती। आप बोलते हो कि तुमसे लोग बहुत जलते हैं, तुम्हारी खुशियों से जलते हैं। वो खुश रहें जो हमारे साथ कर रहे हैं। हम वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ घूमते हैं, हम कुछ हमसे मतलब नहीं, हमको मतलब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर वो क्यों हमारी एक सूखी रोटी भी अगर हम खाते हैं तो उनको हमारी रोटी तक दुखती है कि वो लोग रोटी कैसे खा रहे हैं। तो वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा गलत होती है ना गुरुपा। हम नहीं देख रहे किसी की थाली में आप क्या खा रहे हो, आप हमारी थाली में क्यों झांकते हैं वो गुरुजी, हमारी ज़िंदगी में क्यों झांकते हैं। अब प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो, उन्हें सुधारो, उन्हें सज़ा दो गुरुपा, क्योंकि मैंने बहुत सह लिया, बहुत मार खा ली अपने अंकल जी की। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे पास रहना, जो मैं आपकी भक्ति करने में जो अड़चनें आ रही हैं, प्लीज़ गुरु पास को ठीक करो। क्या हो रहा है, क्या नेगेटिविटी है मेरे घर में, उसे बाहर भगाओ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास। सारे संगत जी को जय गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी जय गुरु जी, उनको भी गुरु पा ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 18 अक्टूबर है जी। तो मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं आपसे सबसे अरदास करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप सब अपना अमृत वेला संभाला करें, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी मनोकामना पूरी होने की आस है। चाहे दिन में जितना मर्जी पाठ पूजा कर लीजिए, पर उतना मन नहीं लगता। जब अमृत वेले में देवी देवता भी हाजिर नाजर होते हैं, तो आप अमृत वेला चाहे आधा घंटा ज़रूर संभाला करें। प्लीज़ उठा करें 3 से 6 के बीच में, और अपने अमृत वेले में नाम जपा करें, कुछ भी पाठ करा करें अपने जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, नहीं तो मूल मंत्र करिए, आप गुरु मंत्र करिए, नहीं तो वो रिंकू वीर जी का जो अमृत वेला सत्संग आता रोज करो वो सुन लिया करें जी। बस आप अपना अमृत वेला जरूर संभाला करें, मेरी हाथ जोड़ के अरदास है। और सारी संगत जी को यही अरदास है कि अपना अमृत वेला संभालें और दिन में कभी निंदा चुगली नहीं करिए, क्योंकि अगर हम किसी के 1-2 मिनट भी बुराई कर देंगे, निंदा चुगली कर देंगे, तो वो जो हमने पाया है सब गुरु जी का आशीर्वाद वो सब चला जाता है जी। तो आप ये ज़रूर आप संभालिए, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से यही फ्लैश हो रहे मैसेजेस कि निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी किसी ने। और सारी संगत को भी बोला हो कि निंदा चुगली नहीं करनी, अपना चुप रहो जितना हो सके। गुरुजी भी बहुत खामोश रहते थे, ज़्यादा नहीं बोलते थे जी संगत जी। तो आप भी कम से कम बोला करें, जब ज़रूरत हो तो बोलिए, नहीं तो ऐसे फालतू में गपशप करते करते हम निंदा चुगली कर जाते हैं। तो ऐसी अवॉइड करिए, अपना पाठ पूजा में ध्यान दीजिए, तो फिर हमारे कर्म भी अच्छे बन जाएंगे और हमारे दुख तकलीफ़ भी कम हो जाएंगे। और अगर दुख तकलीफ़ ज़्यादा आ रहे तो अपना नित्य बढ़ा दीजिए, पाठ पूजा ज़्यादा करिए आप डे टाइम में भी, और अमृत वेला तो ज़रूर ही संभालिए। और अगर कोई गांठ वगैरह या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है शरीर में, तो सुबह वार्म वाटर में कोसे पानी में हल्दी का थोड़ी हल्दी 5 ग्राम हल्दी डाल के पीजिए। गुरुजी का आदेश है, जो मुझे भी बोला हुआ है, पर मैं आजकल कर नहीं रही जी। मैं सॉरी, मैं डे टाइम में करूँगी, क्योंकि मैं इधर मायके घर में आई हुई हूँ, तो थोड़ी बहुत शेड्यूल का हो जाता है जी अपना
देख के सबको करना पड़ता है कि किसी को कोई जो मतलब मुश्किल परेशानी ना आए हमारी वजह से। तो गुरुजी मेरी मम्मा की भी प्लीज़ हेल्प करिए, इनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए। इनकी बैक पेन होती रहती है और बाकी एज वाइज भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। प्लीज़ हाथ दे के रक्षा करिए आप गुरुजी महाराज, और सारे परिवार पे, मायके परिवार पे और ससुराल परिवार पे, बच्चों पे सबका ध्यान रखिए, काम वालों का भी सबका ख्याल रखिए गुरु का। और सारी संगत परिवार पे भी मेरे भरा हाथ रखिए। और आंटी जी जो शेयर करते हैं सत्संग, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। थैंक यू सो मच आंटी जी आपका। और बाकी पशु पंछी सबका ख्याल रखिए, चारा वगैरह डालिए, गौ माता को गुड़ दीजिए, पंछियों को चोगा दीजिए, चावल के छोटे कनी होती है जो वो डालिए, और बाजरा जो भी कोई दाल वगैरह होती है, मूंगी मसरी, ऐसे सब कुछ डालिए आप ताकि वो चुग सकें। और बाकी अपना अच्छे दिन निकालिए जी, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी और प्यार से रहना सबके साथ। अगर कोई घर में, मैं मानती हूँ घर में कई बार ऐसे मेंबर होते हैं जो हमें नहीं लाइक करते या नहीं हमारे साथ बॉन्डिंग अच्छी होती, तो चुप ही रहिए जी, आप जवाब नहीं दीजिए। गुरुजी अपने आप देख लेते होते हैं। आप अपना कार्य अच्छे करिए, मतलब गुरुजी से अरदास लगाइए कि गुरुजी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, या हम खुशी के मौके हैं तब भी हम उनसे शेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी उनसे शेयर करिए, उनके स्वरूप के आगे बैठिए तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे जी। वो सुनते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको मैसेज भी आते हैं फिर, और आप उनकी गाइडेंस के अंडर चलिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे संकेत देते हैं कि तुम्हारी अलमारी में ये पड़ा, वाकई वहाँ पे पड़ा होता है गुरु संगत जी। आप भी देखिए, अब मेरे छत पे बोल रहे हैं कि मेरे छत पे वाकई चूल्हा पड़ा हुआ है, तो वो रिमूव करना है मैंने जाके, तो मैं जाके ये ज़रूर करूँगी सारे काम जो वो कर रहे हैं संकेत। तो गुरुजी महाराज हमें, मेरी पैर में भी प्रॉब्लम है, आपको पता है गुरुपा, मेरी पैर में चलने योगा ज़रूर रखिए प्लीज़, ताकि मैं खुशी खुशी स्टेमिना बना रहे, मैं खुशी खुशी सत्संग में आया करूं, गुरुद्वारा मंदिर में जाया करूं गुरुजी, फिर ही मैं आपको संगत कर पाऊंगी। प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के बेनती है, सुबह सुबह आप सारे दुख कष्ट दूर हर लीजिए प्लीज़, बिना ऑपरेशन के, बिना डॉक्टर के। मेरे हाथ जोड़ के बेनती है आपसे, मैं मांग नहीं रही गुरु को, आपसे अरदास लगा रही हूँ। कुछ भूल चुक हो गई तो माफ़ करना। सारी संगत पे मेरे पर हाथ रखिए। मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ आपका कि कुछ भूल चुक हो गई तो माफ़ करना जी। तो मैं आगे सत्संग की तैयारी में लग रही हूँ और मंत्र जाप करते हैं जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।